हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 12th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि अगर फंक्शन एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन हो एफ एक्स वाई को, उसको होमोजेनियस फंक्शन कह सकते हैं डिग्री n का, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जहाँ पर जो इसको बोलते हैं लैम्डा, ये क्या होगा, अपना कांस्टेंट होगा। तो वही कह रहा है, अगर कोई भी फंक्शन है अपना, ठीक है, एफ एक्स वाई है, उसको अपन होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे डिग्री एन का, अगर उसका ये कंडीशन, अगर कोई फंक्शन उसमें लेमडा एक्स रखने पर एक्स के प्लेस पे और लेमडा वाई वाई के रखने पर ये वाला कंडीशन दे रहा है, तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस, उसको होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए तो, अगर कोई भी फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन है, डी वाई बाई डी एफ फंक्शन है। तो अगर इसको अपन ऐसा कोई फंक्शन लेके देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर वही कह रहा है, अगर यहाँ पर अपन कोई लेमडा वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा लेमडा एक्स लेमडा वाई, हो जाएगा लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो यहाँ देखेंगे अगर लेमडा बाहर लेंगे कॉमन तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अगर लेमडा बाहर लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो ये एफ एक्स जो होगा एक्स वाई, तो ये जो पूरा एक्स प्लस वाई वापस से ये आ जाएगा, और यहाँ लेमडा गायब तो मतलब लेमडा की वैल्यू 0, तो ये कंडीशन वापस आ गया। तो अगर ऐसा, हाँ, तो ये इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको क्या बोलेंगे फिर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लेमडा वैल्यू रखकर वापस वही वैल्यू वापस आ गया, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इसके अंदर अगर आपको इस तरीके का, अगर इस तरीके का आपको कोई फ्रैक्शन फंक्शन दिया हुआ है, इस तरीके का कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, उसको चेक करो कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो y इक्वल टू बी एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्रोसीड कर दो, तब इससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी फंक्शन दिख रहा है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इक्वल टू बी वाई। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अपन करेंगे x को y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब इसकी वैल्यू उठा के हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके का होता है, एक अपना ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जो y, जहाँ पर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और यहाँ पर आएगा जहाँ पर x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर, ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या होता है। ठीक है।
सो दैट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। डिफरेंशियल, ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो इसने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व लिख लो पहले कि x माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स प्लस 2y और एक्स माइनस वाई, ये अपना आ गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें पता है कि एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेमडा अप्लाई कर दिया तो एक्स यहाँ पे लेमडा एक्स हो जाएगा और यहाँ पर लेमडा वाई हो जाएगा। यहाँ लेमडा एक्स, यहाँ लेमडा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेमडा एक्स और लेमडा वाई, यहाँ से लेमडा बाहर लेंगे अब तो एक्स प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ से फिर लेमडा बाहर लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे लेमडा और लेमडा में कैंसिल, तो इतने को जो है ये आपका, इसी को बोलते हैं एफ एक्स वाई यहाँ पर, देखिए। तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो लेमडा कैंसिल, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 0 पावर, तो एफ एक्स वाई। ओके, यहाँ पर लेमडा अपन ने 0 क्यों लिया, क्योंकि किसी भी का अगर वैल्यू 0 है तो पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर लेमडा कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो लेमडा नहीं था तो मतलब 1 है, तो लेमडा की पावर 0 ले लिया मतलब, तो ये कंडीशन अपना क्या हुआ, वापस से आ गया। ये आपका होमोजीनियस कंडीशन है, चेक करने का, होमोजेनियस चेक करने का आपका कंडीशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है, उसको हमने एक तरफ लिया, फिर कंडीशन लिखा कि जो फंक्शन है वो एक्स प्लस 2y है, हमने लेमडा यहाँ से अप्लाई किया और यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो वापस से देखा कि वही आ गया, ठीक है। तो मतलब जब वही वापस आ गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, मतलब ये होमोजेनियस कंडीशन है। मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंशियल जो इक्वेशन ये था ये क्या होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। आगे लेक्चर में हम स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर y इक्वल टू बी एक्स सब्स्टिट्यूट करके, डिफरेंशिएट करके, फिर इंटीग्रेट करके उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया हो कि आज डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे चेक करते हैं होमोजेनियस फंक्शन को।